हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की। ठीक है, अपना हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट वाला पोर्शन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर आप देखोगे तो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में मेन दो चीज़ें आती हैं। एक आती है आपकी ग्रोथ और एक आता है डेवलपमेंट। तो हमें अंतर देखना है कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ग्रोथ में आपका क्या है, ग्रोथ आपका क्या है, ग्रोथ आपका टेंजिबल होता है। जैसे कि अगर आपके शरीर का, आपकी बॉडी का साइज़ बढ़ रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, तो उसको वो किस में आएगा, वो आपके ग्रोथ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो हमें दिखाई देता है और उसे हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है सामने से, टेंजिबल है, हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई इसकी हाइट बड़ी है, तो वो किस में आएगी, ग्रोथ में आएगी। और जो हमें दिखाई नहीं देता वो हमारा डेवलपमेंट में आएगा। जैसे कि आपने आज कितने वर्ड्स सीखे, ठीक है, आज आपने कितना इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हुए, आज आपने कितने चीज़ें अपने दिमाग में नई नई चीज़ें सीखी। ठीक है, तो वो उनका कोई भी प्रूफ नहीं होता, ना ही वो हम देख सकते हैं, ना ही उसे हम मेज़र कर सकते हैं, तो वो डेवलपमेंट में आएगा। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, इसे हम मेज़र कर सकते हैं, इसे हम माप सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि गणनात्मक है ये, क्योंकि हम इसे मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। और जो डेवलपमेंट है ये हमारा क्वालिटेटिव होता है, इसे हम माप तो नहीं सकते, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे फील कर सकते हैं। ठीक है, माप तो नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इंसान कितना स्मार्ट हो गया है। ठीक है, पहले से कंपैरिजन में आप किसी से मिले, 1 महीने की वर्कशॉप करके आए, 1 महीने बाद आपने देखा कि उसमें अलग ही पर्सनैलिटी में चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो उसको आप फील कर सकते हो, लेकिन आप उसे मेज़र नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेन अंतर है। तो अब हम देखेंगे इसमें ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ होता है हमारा टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, जो हमें सामने से दिखाई देता है। इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, इसमें क्या होता है, हाइट एंड वेट में आपका बदलाव आएगा, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर आएगा। ग्रोथ का पार्ट होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, मेन जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है सामने से, वो आपके ग्रोथ के अंदर आता है। ठीक है, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या है, हमारा डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जो आपका बॉडी का साइज है और जो बॉडी पार्ट्स है उनमें जो बदलाव आ रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं वो, ठीक है, उनमें जो बढ़ोतरी हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, रीच इट्स कंप्लीट फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये एक फिजिकल, ये अपना एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, जहाँ तक आपकी हाइट आपकी बढ़नी है बढ़ जाएगी 5 फीट तक, उसके बाद क्या होगा, ये रुक जाएगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम तक पहुँच करके ग्रोथ आपकी रुक जाती है। क्वांटिटेटिव होता है क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब गणनात्मक, इसे हम इसमें हम गणना कर सकते हैं। जैसे किसी की हाइट आप देख सकते हो, छोटे बच्चों की हम हाइट मेजर करते हैं कि इस साल इसका कितने, इतना इंच जो है हाइट उसकी बढ़ी है। ठीक है, इतना वेट बढ़ा है। तो क्वांटिटेटिव क्या है आपका, ये मेजरमेंट है, आप इसे मेजर कर सकते हो। इसके अंदर आपका हाइट आएगा, वेट आएगा, हेड सर्कमफ्रेंसेस आएंगे, एमयूएसी आएगा और टीथ इरप्शंस आएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका हेड सर्कमफ्रेंसेस में क्या है, हेड सर्कमफ्रेंसेस में आपके जो सर की परिधि होती है, जो गोल आपका सर है, इसकी परिधि हम लेते हैं। छोटे बच्चे में हम ज़्यादा लेते हैं, इससे पता चल जाता है कि उसका डेवलपमेंट ठीक हो रहा है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक है या नहीं है। अगर हेड बहुत छोटा है तो इसका मतलब उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हेड सर्कमफ्रेंसेस हम जनरली बच्चों में लेते हैं। एमयूएसी लेते हैं हम मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस, जो हमारा हाथ की जो बाजू होती है, ऊपर का हैंड का जो ऊपर का हिस्सा है बाजू वाला, इसका हम परिधि लेते हैं। अगर कोई बहुत हेल्दी मोटा इंसान है तो इसकी परिधि ज़्यादा आएगी, और जो पतला इंसान है उसकी वो कम आएगी। ठीक है, तो क्योंकि फैट आपका ज़्यादातर कहाँ इकट्ठा होता है, आपके टमी एरिया में, हैंड एरिया में, आपके लेग्स एरिया में, इन एरिया में इकट्ठा होता है। तो आपको पता चल सकता है कि आप इतने ओबिसिटी के शिकार हो या फिर आप अंडरवेट में हो। ठीक है, तो एमयूसी हम वहाँ यूज़ करते हैं। टीथ इरप्शन है, हमारे जो दांत निकल रहे हैं छोटे बच्चों के, ठीक है, कितने दांत निकले हैं, तो इन सबको हम किस में है, ग्रोथ में हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ हमारी होती है प्रीनेटल से एडोलसेंस तक। ठीक है, मतलब जब ये प्रेगनेंसी के टाइम से ग्रोथ शुरू होगी और कहाँ तक चलेगी, एडोलसेंस तक, युवावस्था तक ग्रोथ चलती है, किशोरावस्था तक। और किशोरावस्था के बाद ग्रोथ आपकी हाइट वेट ये सब लगभग बंद हो जाता है। वेट थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है, लेकिन फिर भी वो जो है बढ़ता है, वो सिर्फ आपका फैट इकट्ठा होता है, बॉडी के स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं आता। मतलब मसल्स तो जितनी बननी थी बन गई, लेकिन उसके बाद फिर आपका क्या होगा, फैट इकट्ठा होगा। ठीक है, तो हाइट वेट और आपका जो ये है, ये सब आपकी क्या हो जाती है, ग्रोथ जो है वो आपके एडोलसेंस में रुक जाती है। ये हमारा एक्सटर्नल होता है। ठीक है, ग्रोथ हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल मतलब
बाहर से आपकी दिखाई देती है ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ हमारी क्या है, एक्सटर्नल है, ठीक है। स्टॉप एट पर्टिकुलर एज, ठीक है, स्टॉप एट पर्टिकुलर एज। तो ये क्या करती है, ये एक पर्टिकुलर एज में, इसके नीचे पर्टिकुलर एज भी है, पर्टिकुलर एज में जो आपकी ग्रोथ है वो आपकी रुक जाती है। जैसे कि अगर किसी की ग्रोथ 19-20 एज तक जितनी हाइट बढ़नी होती है बढ़ जाती है, उसके बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ग्रोथ का था, समझ में आ गया ग्रोथ। अब डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। फिर है हमारा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट आपका क्या होता है, डेवलपमेंट है आपका प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली एंड कोहेरेंट एक्विजिशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़, ठीक है, बहुत सारी एबिलिटीज़, आपकी क्षमताएं एक सीरीज़ में आगे की तरफ बढ़ती हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। जैसे लैंग्वेज होगी, आप रोज़ कुछ ना कुछ लैंग्वेज में सीखते रहते हो। छोटा बच्चा है, पहले वो साउंड निकालना सीखता है, उसके बाद फिर वो क्या सीखता है, वर्ड्स बनाना सीखता है, फिर सेंटेंस बनाना सीखता है। तो इस तरीके से आप एक सीरीज़ की तरफ बढ़ते जाते हो। तो एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ है, प्रोग्रेसिव सीरीज़ है किसकी, प्रोग्रेसिव सीरीज मतलब आगे बढ़ती हुई सीरीज़ है किसकी, ऑर्डरली एंड कोहेरेंट एक्विजिशन ऑफ वेरियस एबिलिटी। विभिन्न जो हमारी क्षमताएं हैं उसको आप ऑर्डरली और कोहेरेंट एक्विजिशन के थ्रू आप उसको ले सकते हो, ठीक है। ऑर्डरली एंड रिलेटिवली है ये, ठीक है, ऑर्डर आप लेते हो और रिलेटिवली लेते हो, ठीक है। ऑर्डरली और रिलेटिवली है, मतलब एक ऑर्डर में चलता है आपका डेवलपमेंट और एक दूसरे से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हमारा डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, ग्रोथ भी क्या है, हमारा डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा है तो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा है तो आपका सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट में आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों आते हैं। क्या क्या आता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों आते हैं। प्रीनेटल टू डेथ होता है आपका, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है आपका, क्वालिटेटिव तो आएगा नहीं, क्वालिटेटिव तो वो है जैसे कि लैंग्वेज मैंने कितनी सीखी उसे मैं माप नहीं सकती, लेकिन वो मेरे पर्सनैलिटी में दिखाई देगा, ठीक है। कितनी चीज़ें मैं सीख के आई हूँ, क्या क्या मैं रोज़ के रोज़ डे टू डे लाइफ में मेरी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, वो मैं कोई मेज़र तो नहीं कर सकता लेकिन वो फील की जा सकती है। तो क्वालिटेटिव है ये। क्वालिटेटिव के साथ साथ क्या है, ये क्वान्टिटेटिव है, ठीक है। क्वान्टिटेटिव है, क्वांटिटेटिव क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ही क्या आता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी आपका आता है, ठीक है। इसके अंदर तो आता है ना फिजिकल भी, तो क्वांटिटेटिव भी है ये ग्रोथ और क्वालिटेटिव भी है, ठीक है। प्रीनेटल से लेकर के डेथ तक होता है। इसका जो ग्रोथ वाला पार्ट है वो तो भले ही रुक जाए, क्वांटिटेटिव वाला पार्ट, लेकिन जो ये क्वालिटेटिव वाला पार्ट चलेगा डेवलपमेंट का, ठीक है। यानी कि जो डेवलपमेंट है वो आपका प्रीनेटल से लेकर के डेथ तक चलता है। जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कुछ ना कुछ आप रोज़ दिन प्रतिदिन आपके अंदर डेवलपमेंट होता रहता है। कुछ नहीं तो आपने नए शब्द ही सीख लिए बुढ़ापे में, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका कभी भी डेवलपमेंट स्टॉप नहीं होता है, ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है। इसमें फिजिकल चेंज आएंगे, न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर थ्रू आउट प्रोसेस एंड बिहेवियर, ठीक है। एक तो फिजिकल चेंज तो आ ही रहे हैं जो आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट ग्रोथ भी क्या है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। और ये क्या है आपका, इसमें इसके अलावा आपका थॉट प्रोसेस में जो बदलाव आ रहा है और आपके बिहेवियर में जो बदलाव आ रहा है, ठीक है। जो आपके व्यवहार में बदलाव आ रहे हैं, जो आपके थॉट प्रोसेस सोचने के तरीके में बदलाव आ रहे हैं, चीज़ें कितनी अच्छे से आप सोच पा रहे हो, इन सब चीज़ों को हम किस में रखते हैं, डेवलपमेंट में रखते हैं। वेरियस एबिलिटीज़ मूव सिंपल टू मूव एडवांस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ क्षमताएं आप सीखते हो और ये सिंपल से लेकर के एडवांस तक जाते हो। मतलब कोई चीज़, जैसे कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बैठना शुरू करेगा, उसके बाद चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। तो वो क्या है, वो आपका सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता है बच्चे का जो डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये सिंपल लेवल से कठिनाई की तरफ जाता है। पहले सिंपल चीज़ें सीखोगे, फिर उसके एडवांस लेवल की चीज़ें सीखोगे, ठीक है। अकर इंटरनली एंड नेवर स्टॉप कंटिन्यूसली प्रोसेस, ठीक है। ये इंटरनली होता है। देखो जो ग्रोथ जो थी वो एक्सटर्नल हो रही थी, ये इंटरनल होता है। ये आपको पता भी नहीं चलेगा आज आप कितनी चीज़ें सीख के आ गए हो, ठीक है। तो अंदर से होता है ये, और ये नेवर स्टॉप, ये कभी रुकता नहीं है। डेवलपमेंट आपका कभी नहीं रुकता है, इसलिए तो प्रीनेटल से डेथ तक होता है ये, और ये कभी नहीं रुकता है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि लगातार चलती रहती है, कभी भी रुकती है नहीं है, ठीक है। फिर है ओवरऑल चेंज इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर। आपका पूरे बदलाव आएगा आपके बॉडी के स्ट्रक्चर में, शेप में, आपकी थॉट प्रोसेस में, आपकी जो स्किल्स हैं उन सब में, स्किल्स में, एबिलिटीज़ में जो दिन प्रतिदिन बदलाव आते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है वो जिद करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है उसकी जो ये बिहेवियर है वो अपने आप ही चेंज होने लगता है, वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये सब हमारा डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के क्या क्या डोमेन्स है।
ठीक है। तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में हमारा क्या क्या आएगा, सबसे पहला जो डोमेन्स है ये हमारा फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट का है, दूसरा कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज है, और तीसरा हमारा सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक तो सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, फिजिकल, ठीक है, जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट आता है। ठीक है। फिर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है सेकेंड नंबर का। कॉग्निटिव के बाद है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, लैंग्वेज, सोशल एंड इमोशनल, सोशल एंड इमोशनल। जनरली हम इन 5 डेवलपमेंट को लेकर चलते हैं, बाकी बहुत सी किताबों में अलग अलग तरीके के कई तरह के डेवलपमेंट दे रखे हैं, लेकिन वो बुक टू बुक वेरी करता है। लेकिन मेन जो है हमारे 5 डेवलपमेंट है। तो इसमें एक फिजिकल हो जाता है, कॉग्निटिव और लैंग्वेज को एक साथ रख देते हैं, और सोशल और इमोशनल को एक साथ रख देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉग्निटिव जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप लैंग्वेज सीखोगे। ठीक है, सिंपल है, तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इतना अच्छा आपका दिमाग चलेगा, उतनी जल्दी आप शब्द सीखोगे। सोशल इमोशनल एक दूसरे से है, जितना अच्छा आपका इमोशनल डेवलपमेंट होगा उतना ही आपका अच्छा सोशल होगा, जितना सोशल होगा उतना ही अच्छा आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 3 मेन जो क्लासिफिकेशन है वो है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, और सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका क्या आता है, इसके अंदर आएगा आपका बॉडी साइज। ठीक है। फिजिकल के अंदर क्या आएगा, आपका बॉडी साइज आपका कितना बढ़ रहा है, शरीर का शेप कितना बढ़ रहा है, अपीयरेंस आपका कितना बदला है। ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम, ठीक है, और जो आपकी बॉडी का जो सिस्टम है उसमें क्या क्या बदलाव आया, और साथ ही साथ आपका ब्रेन कितना डेवलप हुआ है। ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में एक तो आपका बॉडी साइज आएगा, बॉडी साइज मतलब आपका जो साइज बढ़ रहा है, हाइट, वेट, ये सब आपका जो बढ़ रहा है। साथ ही साथ आपका जो प्रपोर्शन में बदलाव हो रहा है। प्रपोर्शन का मतलब क्या है, जैसे कि आप जब पैदा होते हो तो आपका जो हेड है वो बड़ा होता है, और बाकी की बॉडी जो है उसके तुलना में प्रपोर्शनेट छोटी होती है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, हेड छोटा होता जाएगा, और बाकी की जो बॉडी है वो आपकी बड़ी होती जाएगी। तो दोनों का जो अनुपात है वो हेड रहेगा उतना ही, लेकिन अनुपात में है बाकी बॉडी के कंपैरिजन में हेड का अनुपात जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका बॉडी साइज एंड प्रपोर्शन में बदलाव होता है। अपीयरेंस में बदलाव होता है, आप देखने में अलग लगते हो जब छोटे थे, और जब बड़े होते हो तो उसमें बदलाव आते हैं। अपीयरेंस में आप देखने में अलग तरीके के लगते हो। ऑपरेशन ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम, ठीक है, और जो आपके शरीर में बहुत सारे बॉडी सिस्टम के ऑपरेशन चल रहे थे, काम चल रहे थे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, बॉडी ऑर्गन्स हो गए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, तो इसमें भी क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। ठीक है। और ब्रेन डेवलपमेंट में क्या आएगा, देखो ब्रेन डेवलपमेंट में जब हमारा ब्रेन बड़ा हो रहा है, ब्रेन का जो साइज बड़ा हो रहा है, उसके चलते जो हम चीज़ें सीख रहे हैं वो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में आएगी। ठीक है। और जो डेली एक्सपीरियंस के चलते हम चीज़ें सीख रहे हैं वो हमारी कॉग्निटिव में आएगी। ठीक है। तो यानी कि जो हमारा फिजिकल का ही पार्ट है ब्रेन, ठीक है, शरीर का ही हमारा पार्ट है ब्रेन, तो जब हमारा ब्रेन का साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है, जब हमारे ब्रेन का साइज बड़ा हो रहा है, हमारा दिमाग बढ़ रहा है, तो उसके चलते जो हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं वो हमारी किसकी आएगी, फिजिकल डेवलपमेंट के ही पार्ट में आएगी। और जो हम डेली लाइफ से अपने एक्सपीरियंस से अपना ब्रेन लगा के अपने ब्रेन की एक्सरसाइज से चीज़ें सीख रहे हैं वो हमारी कॉग्निटिव में आएगी। ठीक है। तो हमारा ये फिजिकल डेवलपमेंट के पार्ट है। इसके बाद है कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है। फिर है हमारा कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारा क्या है, इसमें आपका आएगा जो हमारी थॉट प्रोसेस, कॉग्निटिव मतलब हमारा ब्रेन, ठीक है, हमारे दिमाग का काम करने का तरीका जो बदला है। जैसे कि छोटे बच्चे थे आप, तो आपको 2+2 करने में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, लेकिन अब आपके 2+2 आपके दिमाग में फिट है। ठीक है, कि 2+2 = 4। तो ये क्या है, ये आपका थॉट प्रोसेस है कि आपका जो दिमाग है वो पहले से अब बहुत डेवलप हो गया है। ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो थॉट प्रोसेस आएगा, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ आएगा, जो आपका IQ है, कितना आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अटेंशन आएगा, कितना आप अटेंशन दे सकते हैं चीज़ों को, पढ़ते समय आप कितना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मेमोरी हो गया, आप कितनी चीज़ों को अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। एकेडमिक, आप कितना पढ़ करके अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। रोज़ की नॉलेज आप कितने अच्छे से यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप कितने अच्छे से अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, कितना आप इमेजिन हैं, आप अपने दिमाग से कितने आइडियाज़ निकाल सकते हैं, कितना क्रिएटिव हो आप। डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स के साथ आप किस तरीके से डील कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कहीं घूमने जाना है, आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया, तो आप कितने तरह के बहाने बना सकते हो। वो एक तरीके से क्या है, प्रॉब्लम का समाधान करना, और आप अपने घर वालों को लास्ट में जा करके बहाने बना करके लास्ट में उनको कन्विंस कर ही लोगे। ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका एक तरीके से आपका ब्रेन इतना डेवलपमेंट हो गया है कि अब आप 50 तरह की चीज़ें अपने घर वालों को समझा सकते हो। ये आपका किस में आएगा, ये आपका कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में आएगा। फिर दूसरा है आपका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। ये एक्चुअली थोड़ा सा दब गया है, क्योंकि ये आपका बाइंडिंग वाली बुक से दिए हैं मैंने। तो ये सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है। ठीक है, सोशल
एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में क्या आएगा, आप कितना ज़्यादा सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। तो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में आप कितना सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, कितने आप इमोशनली स्ट्रांग है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत हैप्पी चाइल्ड होता है, ठीक है, हैप्पी क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें बचपन से इतनी अच्छी केयर और दी होती है कि वो बच्चा बहुत हैप्पी रहेगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दुखी, परेशान, रोते रहेंगे, तो वो क्या है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको इतनी केयर नहीं दी। तो ये क्या है, आपका सोशल और इमोशनल, सोसाइटी ही आपके इमोशंस को, ठीक है, सोसाइटी आपके इमोशंस को डिसाइड करती है। अगर अच्छा फैमिली मिलेगी, अच्छी सोसाइटी मिलेगी तो आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, ठीक है। और अगर आपको अच्छी सोसाइटी नहीं मिलेगी तो आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगा, आपको गुस्सा आएगा, आप मर्डर कर सकते हो, क्रिमिनल हो सकते हो आगे जा करके, ठीक है। और अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो तो आगे जाके भी आप सोसाइटी से ज़्यादा अच्छे सोशली आप नहीं होगे, क्योंकि फिर आप दोस्त नहीं बनेंगे आपके ज़्यादा, ठीक है। सोसाइटी में आप एक अच्छे सोसाइटी के मेंबर नहीं बनोगे। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, आपकी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपका आता है इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, इमोशन, अपने इमोशंस को समझना, दूसरों के इमोशंस को समझना, ठीक है। ये आपका सोशल इमोशनल में आएगा, ठीक है। सोशल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, सोशल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये क्या है, जो सोसाइटी में लोगों के बीच में आपस में रिलेशनशिप होते हैं एक दो लोगों के बीच में, ठीक है। और फ्रेंडशिप इन इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है, कि अच्छे आपके दोस्त हैं, आपकी हस्बैंड वाइफ की अच्छी रिलेशनशिप है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप आपने बना रखे हैं, आप खुश हो अपनी लाइफ में। तो ये सब किस में आएगा, ये आपका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। किस तरीके से आपके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट आपको इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे सोशल इमोशनल हो गए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हमारी जो कोई भी व्यक्ति है, जो भी ह्यूमंस हैं, उनके अंदर पर्टिकुलर 3 तरह के ये डेवलपमेंट पाए जाते हैं, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट और सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इतने तरह के डेवलपमेंट हर बच्चे में, हर ह्यूमंस में होते हैं, ठीक है। ये हम अभी आगे जाके के डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या है, सबसे पहली स्टेज है प्रीनेटल डेवलपमेंट। ये कब होती है, कॉन्सेप्शन से लेकर के बर्थ तक, जब आपका बेबी कंसीव होता है, ठीक है, जहाँ आपका मेल स्पर्म और फीमेल ओवम आपस में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्शन वाली स्टेज शुरू होती है और बर्थ तक एक आपकी प्रीनेटल स्टेज चलती है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्शन से लेकर के बर्थ तक की स्टेज चलती है पहली। दूसरी है इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, ठीक है, बर्थ से लेकर के 3 साल तक। इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड है आपकी बर्थ से लेकर 3 साल तक। अर्ली चाइल्डहुड है आपका 3 से लेकर 6 साल तक। मिडिल चाइल्डहुड है आपकी 6 से 11 साल तक। एडोलसेंस है आपका 11 से 20 साल तक। यंग एडल्टहुड है आपका 20 से 40 साल तक का। मिडिल एडल्टहुड है आपका 40 to 60 ईयर का। और ओल्ड एज है आपकी 60 से ज़्यादा ऊपर की एज का, ठीक है। तो ये हमें याद करना है, ये वेरी करते हैं, हर किसी ने अपने अलग अलग दिए हुए हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेन आपके यही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका सबसे पहला आपका प्रीनेटल डेवलपमेंट आएगा, बर्थ से लेकर के, कॉन्सेप्शन से लेकर बर्थ तक, इन्फेंसी से लेकर चाइल्डहुड तक, बर्थ से लेकर 3 ईयर तक, अर्ली चाइल्डहुड से लेकर 3 to 6 ईयर तक, मिडिल चाइल्डहुड से लेकर 6 to 11 ईयर तक, और एडोलसेंस से लेकर 11 to 20 ईयर तक, और यंग एडल्टहुड से लेकर के 20 to 40 ईयर तक, मिडिल एडल्टहुड से लेकर के 40 to 60 ईयर का, और ओल्ड एज से लेकर के हमारा 60 ईयर से ऊपर के हमारे आते हैं, ठीक है। फिर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमारे ग्रोथ के और डेवलपमेंट के हमारे प्रिंसिपल क्या होते हैं, सबके सेम ही आएंगे, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बस ये वाला प्रिंसिपल होगा कि ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और डेवलपमेंट जो है आपका लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो बाकी हमारे पास जो प्रिंसिपल हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, तो इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस, ठीक है। डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों में क्या होते हैं, चेंजेस पाए जाते हैं, ठीक है, बदलाव आते हैं, आपके चेंजेस आएंगे। आप आज आपका साइज़ का, बॉडी का जो साइज़ है वो बढ़ेगा, ठीक है, आपकी लर्निंग चीज़ें बढ़ेंगी, और आपने जैसे लैंग्वेज है, आज आप कॉलेज जाओगे तो 50 नए शब्द सीख के आओगे। तो ये क्या है, आपके डेवलपमेंट में हमारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। दूसरा है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस एंड नेवर स्टॉप्स, ठीक है। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस होती है, और जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, पर डेवलपमेंट जो है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता है। इसके बाद दूसरा है डेवलपमेंट चेंज आर मल्टी डायमेंशनल। चलो नीचे वाला देखते हैं। ये प्रिडिक्टेबल होता है। प्रिडिक्टेबल का मतलब ये है कि इसमें हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि कोई बच्चा जल्दी चलना शुरू सीख गया, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसका डेवलपमेंट अच्छा है, ये जल्दी दौड़ना भी सीख जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट को हम अनुमान लगा सकते हैं कि किसी बच्चे को आप देखोगे बचपन में बहुत पटा पटा बोलता है, तो हमें लगता है कि यार कितना गप्पी है, बड़े होकर के भी है उतना ही गप्पी बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, हम अनुमान लगा सकते हैं डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है।
फॉलो सर्टेन सीक्वेंस एंड पैटर्न। जो डेवलपमेंट है हमेशा वो एक पैटर्न में और एक सीक्वेंस में होगा, ठीक है, हमेशा आगे की तरफ होगा, कभी भी डेवलपमेंट पीछे की तरफ नहीं होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले दौड़ना सीख जाओगे फिर चलना सीखोगे फिर बैठना सीखोगे। हमेशा आप पहले बैठना सीखोगे, फिर आप वॉक करोगे, उसके बाद आप रन करोगे, ठीक है। तो ये आपकी एक सीक्वेंस में होगा, कभी भी उल्टा हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस और एक स्पेसिफिक पैटर्न में होता है। दो तरह के पैटर्न पाए जाते हैं, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है, एग्जाम में आते हैं ये। सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब ये है जो डेवलपमेंट होगा वो सिफेलोकॉर्डल में होता है हेड टू टो, ठीक है। कैसे होगा, हेड टू टो की तरफ डेवलपमेंट होता है, यानी कि सबसे पहले आपका हेड वाले एरिया पे आपका कंट्रोल होगा, फिर आर्म वाले में, फिर लेग्स वाले में, ठीक है। सबसे पहला हेड है, इसके नीचे ट्रंक वाला एरिया है, इसके नीचे लेग्स हैं, ठीक है। ये पेट वाला एरिया हो गया और ये आपके लेग्स हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप कंट्रोल करते हो, आप भी देखो बच्चा सबसे पहले सर उठाना शुरू करता है, उसके बाद वो अपनी जो ये बॉडी का जो पार्ट्स है, मिडिल पार्ट जो है इसको इस पर कंट्रोल करता है, और सबसे लास्ट में वो चलना सीखता है, क्योंकि पैरों में उसका कंट्रोल सबसे लास्ट में होता है। क्यों, क्योंकि जो आपका डेवलपमेंट है वो हेड से पैर की तरफ चलता है। तो इसी को हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल, ठीक है। हेड टू टो हम इसको बोलते हैं, एग्जाम में आता है ये कि सिफेलोकॉर्डल क्या है, हमारा हेड टू टो है, यानी कि सबसे पहले आपका किस पे डेवलपमेंट होगा, आपके हेड वाले एरिया में, फिर आर्म्स वाले में, या फिर ट्रंक भी बोल सकते हो, टमी वाला एरिया, और हेड वाला आर्म्स आपके जो हाथ हैं उन एरिया में, और फिर आपके लेग्स वाले एरिया में। सबसे लास्ट में जो डेवलपमेंट होगा वो लेग्स वाले एरिया में होगा, क्योंकि डेवलपमेंट कहाँ चलता है, हेड से टो, या हेड टो मतलब नीचे पैर की तरफ, ठीक है, चलता है। फिर है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में होता है नियर टू फार, ठीक है। नियर टू फार का मतलब क्या है, ये मेरा बॉडी के मिडिल पार्ट है, तो इनका मानना ये है जो भी मेरे मिडिल पार्ट के पास जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पहले डेवलप होंगे, जो दूर वाले बॉडी पार्ट्स हैं वो बाद में डेवलप होंगे। जैसे कि मुझे अपने हाथों पे कंट्रोल बाद में आएगा, फिंगर्स पे बाद में, हाथों पे कंट्रोल पहले आएगा और फिंगर्स में बाद में आएगा कंट्रोल, ठीक है। तो जो भी सेंटर के पास चीज़ें होती हैं, बॉडी के सेंटर के पास चीज़ें होती हैं, नियर टू फार इसलिए बोला है, जो नियर की चीज़ें हैं बॉडी के वो पहले कंट्रोल आता है उनमें, और जो दूर वाली चीज़ें हैं उनमें बाद में कंट्रोल आता है। बॉडी के जो दूर वाले बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कंट्रोल वो बाद में डेवलप होते हैं, ठीक है। जैसे नियर टू फार में सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़ है, एक्सट्रीमिटीज़ मतलब फिंगर्स वगैरह जो हमारे बॉडी से थोड़ी दूर हैं, फिंगर्स हमारी बॉडी से दूर है ना, तो फिंगर्स वगैरह हो गई। ये सबसे पहले आपके आर्म्स पे कंट्रोल करोगे, आप आपकी जो भुजाएं हैं उस पर कंट्रोल करोगे, उसके बाद आपका हैंड जो है, आपका पाम वाला एरिया जो है, हैंड वाला हाथ वाला एरिया है उस पर करोगे, उसके बाद सबसे लास्ट में आपका कंट्रोल किस में होगा, फिंगर्स में होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका हेड टू टो है, यानी कि नियर टू फार है, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और एग्जाम में आते भी हैं। सिफेलोकॉर्डल हेड टू टो हो गया, इनका मानना यह है कि डेवलपमेंट पहले सर से पैर की तरफ होता है, तो सबसे पहले सर वाले हिस्से में होगा, फिर आपके टमी वाले पेट वाले हिस्से में होगा, उसके बाद पैर वाले हिस्से में होगा, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा शरीर के पास वाले बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका बॉडी पार्ट्स हार्ट, ठीक है, आपका दिल आपके बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। तो जो आपका दिल है, जो हार्ट है, उसके पास जितने बॉडी पार्ट्स होंगे वो पहले डेवलप होंगे और बाकी बॉडी पार्ट्स बाद में डेवलप होंगे, ये प्रॉक्सिमोडिस्टल वाले मानते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। तो इनका मानना ही है इसमें यह है कि आपका जो फिजिकल जो भी डेवलपमेंट होता है वो आपके दो पैटर्न में होगा, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो डेवलपमेंट आपका कहाँ जाता है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा, ठीक है। जनरल का मतलब ये है, पहले बच्चा क्या करता है, सभी टॉयज़ को टॉय बोलेगा, ठीक है, जितने भी खिलौने हैं सबको खिलौना बोलेगा, बाद में वो खिलौनों को नाम से जानता है, ठीक है। तो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हमारा जो डेवलपमेंट है वो चलता है। प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, जो हमारा डेवलपमेंट है वो किससे होता है, हमारे हेरिडिटी और एनवायरमेंट से होता है डेवलपमेंट, ठीक है। हेरिडिटी जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, हमारे डीएनए के थ्रू, जीन्स के थ्रू, ठीक है, उसमें हमारे डेवलपमेंट के गुण आए होते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जो हम अपने एनवायरमेंट से, अपने वातावरण से लर्निंग करते हैं, सीखते हैं चीज़ें, उनसे हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद है कंसिडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और इसमें डेवलप जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसमें आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। मतलब कोई व्यक्ति, कोई बच्चा 11 महीने में सीखेगा चलना, कोई 13 महीने में सीखेगा, लेकिन एक एवरेज में वो सीख लेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं डेवलपमेंट में, जरूरी नहीं है सब एक ही साथ हो सबका, हर बच्चे का इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यही वाला है हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट। मैच्योरेशन तो आपका हो गया हेरिडिटरी, ठीक है, जो हमारे अंदर जीन्स है वो जब हमें डेवलप होने के लिए मोटिवेट करते हैं, और लर्निंग जो हम चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के डेवलपमेंट से हमारा क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा, ठीक है, किसके, मैच्योरेशन और लर्निंग। मैच्योरेशन आपका हेरिडिटरी है, लर्निंग आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से जब इन दोनों से मिल करके, ये दोनों चीज़ें मिल करके जब हमारे अंदर काम करती हैं तो हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है।
तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल्स हैं। डेवलपमेंट चेंजेस आर मल्टी डायमेंशनल, इंटर रिलेटेड, ऑल डेवलपमेंट डोमेन्स। ठीक है, एक तो ये मल्टी डायमेंशनल है, मतलब हर तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है, एक साथ डेवलपमेंट कई तरीके से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका इंटर रिलेटेड ऑल डेवलपमेंट डोमेन्स, और जितने भी आपके डेवलपमेंट डोमेन्स है वो एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो आपका इफेक्ट पड़ेगा सोशल डेवलपमेंट पे, इमोशनल पे, लैंग्वेज पे और कॉग्निटिव पे, चारों पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, और अगर ये लैंग्वेज अच्छा नहीं है तो उसमें आपके बाकी के सारे डेवलपमेंट पे सारे डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सभी डेवलपमेंट एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो अनइवन होती है। अनइवन का मतलब ये है किसी स्टेज में आपका डेवलपमेंट बहुत तेज होगा, किसी स्टेज में आपका डेवलपमेंट धीमा हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देखो तो चाइल्ड इन्फेंसी में जब बच्चा बिल्कुल जस्ट जन्म लेता है, उसके बाद जो 3 साल तक की स्टेज होती है इन्फेंसी, उसमें बहुत तेज डेवलपमेंट होता है। इसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, थोड़ा डेवलपमेंट धीमा हो जाता है, और जब एडोलसेंस में आते हो आप, किशोरावस्था में आते हो, तो एकदम से डेवलपमेंट आपका फिर से शूटअप हो जाता है, बहुत तेज़ी से दोबारा से आपका डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, अनइवन स्टेज है, कभी आपका तेज होगा, कभी आपका धीमा होगा, कभी तेज होगा, कभी धीमा होगा, कभी बहुत हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट की स्पीड जो है वो अनइवन है। जरूरी नहीं है कि सब स्टेज में धीमा ही रहे और सब स्टेज में तेज हो जाए। ठीक है, कम ज़्यादा होता रहता है ये। तो ये सब क्या है, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं क्योंकि इसमें से एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन क्या है, मैच्यूरेशन वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो है बायोलॉजिकल रेडीनेस टू एक्वायर अ पर्टिकुलर स्किल्स। ठीक है, यानी कि जब मेरा शरीर बायोलॉजिकली बिल्कुल फिट हो जाता है कि मैं एक पर्टिकुलर स्किल्स को एक्वायर कर सकती हूँ। जैसे कि जब मेरा शरीर के अंदर के जो डीएनए है वो इस लायक मेरे शरीर को बना देते हैं, बॉडी को, कि मैं चल सकूँ, तो वो क्या है, वो मैच्यूरेशन है, बायोलॉजिकल रेडीनेस है। ठीक है, तो बॉडी का हमेशा अंदर से एक प्लान फिट होता है, वो आपको बताता है कि आप कब चलोगे, कब दौड़ोगे। तो जब मेरा डीएनए मुझे बता देगा कि भाई अब आपका जीन्स मुझे बता देंगे कि अब आपका चलने का टाइम आ गया है, तो मैं खुद ही खड़े होकर चलना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो वही मैच्यूरेशन है। ठीक है, समझ में आ गया मैच्यूरेशन क्या है। हर किसी के अंदर एक बायोलॉजिकली प्लान फिट होता है, वही आपको बताता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल रेडीनेस बोलते हैं इसे, जब आपकी बॉडी जो है बायोलॉजिकली रेडी हो जाएगी किसी भी पर्टिकुलर स्किल को लेने के लिए। ये हेरिडिटरी डिपेंडेंसी होती है, मतलब आपके जीन्स आपको डिसाइड करेंगे कि आप कब चलोगे, कब उठोगे, कब आप बोलोगे, कब आप लिखना शुरू करोगे, कब आप चीज़ों साइकिल चलाना सीखोगे, कब आप इन चीज़ों को, आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो बॉडी के मसल्स हैं, आप उनको यूज़ कर पाओगे इतना। ठीक है, एबिलिटी टू अनफोल्ड स्किल्स। ठीक है, ये मैच्योरेशन क्या है, आपके अंदर की जो अनफोल्ड स्किल्स हैं उनको फोल्ड करने, जो आपके अंदर की जो फोल्ड स्किल्स हैं उनको अनफोल्ड करने की क्षमता है। जैसे कि आप अभी सिर्फ बैठे हो एक जगह, कुछ दिन बेबी लेटा रहता है तो उसके जो डीएनए है अंदर से वो उसकी बॉडी को रेडी करता है बैठने के लिए, फिर वो रेडी करता है उसको खड़ा होने के लिए, फिर वो रेडी करता है उसे वॉक करने के लिए। ठीक है, तो ये अनफोल्ड स्किल्स करता है। जैसे कि आप देखो जो हमारे फ्लावर पेटल्स होती हैं, एक आप रोज़ का फ्लावर देखो, उन्हें कोई भी पेटल्स को खिलाता नहीं है, वो खुद से ही अपने आप ही खिलती हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका उनका अंदर का बायोलॉजिकल रेडीनेस है कि कोई भी उन्हें इफेक्ट नहीं करता, वो खुद से ही अपना पेटल्स जो हैं वो अपनी खिल जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एबिलिटी टू अनफोल्ड है, जो हमारे अंदर जीन्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं वो कि आप कब चलोगे, कब बैठोगे। ये हमारे अंदर ही एक बायोलॉजिकल रेडीनेस होती है किसी भी स्किल्स को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, जेनेटिक इंडोवरमेंट है। ठीक है, जेनेटिक डिपेंड है, जेनेटिक आपका डिसाइड करेगा मैच्यूरेशन। ठीक है, तो मैच्यूरेशन क्या है, फुली जेनेटिक है, इसमें सीखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ जेनेटिक है ये। अब इसमें हमारी जो मैच्यूरेशन, जो हमारे बॉडी के जो फंक्शंस है वो दो तरह के होते हैं, फाइलोजेनेटिक फंक्शन और ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन। ठीक है, फाइलोजेनेटिक फंक्शंस में क्या है, फाइलोजेनेटिक फंक्शंस वो होते हैं जो स्किल्स कॉमन टू रेस, क्रॉलिंग, सिटिंग, वॉक। ठीक है, ये क्या बोला, फाइलोजेनेटिक फंक्शन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी पिछले 1-2 साल पहले आया था ये। तो फाइलोजेनेटिक फंक्शन में क्या होता है, कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो हर तरह की से हर तरह के हर व्यक्ति कर सकता है, जैसे कि चलना,
आप देखोगे हर बच्चा दौड़ना तो सीखता ही है, चलना तो सीखता ही है, बैठना सीखता ही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फाइलोजेनेटिक फंक्शन है। चाहे देश का किसी भी कोने का बच्चा हो, दुनिया के किसी भी कोने में बच्चा हो, पर वो चलना अपने आप ही सीख लेता है, ठीक है। तो ये फाइलोजेनेटिक फंक्शन है जो हर किसी के लिए कॉमन है, ठीक है। ये होना ही होना है, ये आप सीख ही लोगे, ठीक है। और ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन क्या होता है, ये हर किसी के लिए कॉमन नहीं है। जो एक्सरसाइज करेगा, जो चीज़ें सीखेगा, वो ही इसको अडॉप्ट कर पाता है ऑन्टोजेनेटिक में, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज एंड एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, जैसे स्विमिंग हो गया, ठीक है, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये सब हमारे किसके हैं। साइकिल चलाना हर किसी को नहीं आता, ये सिर्फ उसी को आएगा जो साइकिल चलाना सीखना चाहेगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज पे डिपेंड करेगा, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंट डिपेंडेंट होता है। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स जो हैं बचपन से कार चलाते हैं तो हो सकता है आप भी जल्दी कार चलाना सीख लो, ठीक है। अगर आपके घर में कार ही नहीं है तो आपको हो सकता है कार चलानी आपको बहुत टाइम तक ना आए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन है, ठीक है। चेंज इन बिहेवियर, ये भी बदलाव, आपके बिहेवियर में बदलाव लाने का काम करते हैं। तो फाइलोजेनेटिक फंक्शन और ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन, हमारे पास दो तरह के फंक्शन हो गए। फाइलोजेनेटिक फंक्शन वो होते हैं जो सभी में कॉमन है, जिसकी वो एक ना एक दिन वो सीख ही लेंगे। और ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन वो होते हैं जो सीखने के लिए आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अगर आपको साइकिल चलानी किसी को आती है, किसी को नहीं आती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन है। फिर है मेजरिंग डेवलपमेंट को अगर हम मेज़र करेंगे तो फिर आपका जो है दो चीज़ें हमें इसमें देखनी होंगी। एक चीज़ है आपकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन और एक है डेवलपमेंटल टास्क, ठीक है। दो चीज़ों में हम बात करते हैं डेवलपमेंट को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या है, जब स्किल शुड एक्वायर विद इन अ पीरियड एसोसिएटेड विद एज। मतलब कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन का मतलब ये है, हम एक पर्टिकुलर एज दे देते हैं, उस एज में जो बेबी है उसको ये स्किल जो है वो एक्वायर करनी आनी चाहिए। मतलब ये हम नहीं देते हैं, ये एक जो हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एवरेज वो बना रखा है एज, रिसर्च के बाद, स्टडीज़ करने के बाद, कि इस एज तक ये वाले बच्चे, हर बच्चे को इतना काम वो कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 10 मंथ से लेकर के आपके 13 मंथ तक आपको वॉक करना आ जाना चाहिए, ठीक है, आप खड़े हो जाना सीख जाओगे, तो वो क्या है, वो आपका एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। तो कोई पर्टिकुलर स्किल जो है हमारी चाइल्ड शुड एक्वायर विद इन अ पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड में बच्चे को वो स्किल जो है वो सीख लेनी चाहिए, ठीक है, एसोसिएटेड विद एज, ठीक है, एज से जुड़ी हुई होती हैं ये। तो ये क्या है, ये आपका डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। दूसरा है आपका डेवलपमेंटल टास्क। डेवलपमेंटल टास्क है वर्ड बाय हैवीगर्ट। डेवलपमेंट टास्क किसने दिया था, हैवीगर्ट ने दिया था, हैवीगर्ट ने दिया था। ये जो है हैवीगर्ट वर्ड जो है ये कट गया है क्योंकि ये हैवीगर्ट, ठीक है, हैवीगर्ट ने दिया था ये हमारा डेवलपमेंटल टास्क, ठीक है। तो हैवीगर्ट ने दिया था डेवलपमेंटल टास्क वर्ड। इन्होंने बताया था कि फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज एवरी इंडिविजुअल, इन्होंने है जो डेवलपमेंटल टास्क है वो कौन सा वर्ड है, वो किसने दिया था, हैवीगर्ट ने दिया था, ठीक है, हैवीगर्ट, GORT, ठीक है, हैवीगर्ट ने दिया था। इन्होंने बोला था कि हर व्यक्ति एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको पता ही है, पहले हमारी इन्फेंसी में होते हैं, फिर हम चाइल्डहुड में आते हैं, फिर हम एडल्टहुड में आते हैं, तो इस तरीके एडोलसेंस में आते हैं, फिर हम एडल्टहुड में आते हैं। तो हर व्यक्ति जो है एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ चलता है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हर व्यक्ति एक स्टेज से दूसरी तरह स्टेज में जाता है, तो हर स्टेज की एक पर्टिकुलर स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो हर स्टेज की एक अपनी पर्टिकुलर स्किल होती है। जैसे इन्फेंसी में हो जाना चाहिए कि आप चलना सीख लो, दौड़ना सीख लो उस स्टेज में, ठीक है। तो अगर आप उस स्टेज में फेल हो गए कि आप वो जो उस स्टेज की पर्टिकुलर स्किल्स थी वो आप नहीं सीख पाए, ठीक है, अगर आप वो पर्टिकुलर स्किल्स को नहीं सीख पाओगे तो क्या है, टास्क डिफिकल्ट एंड फर्दर टास्क मोर डिफिकल्ट, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको टास्क जो है कठिन लगने लगेगा, और इसके चलते अब जब आप चलना ही नहीं सीख पाए तो दौड़ना तो क्या ही सीख पाओगे, तो और आगे के टास्क भी आपको क्या लगने लगेंगे, कठिन लगने लगेंगे, डिफिकल्ट आपको फील होने लगेंगे। इससे क्या होगा, आपको अनहैप्पीनेस आएगी, आपको मतलब एक तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी जो बेबी में जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो एक ट्रस्ट लेवल होता है, वो क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा, अनहैप्पी रहेगा बच्चा, नॉट रेडी फॉर फर्दर टास्क। और इससे क्या होगा, वो आगे के टास्क के लिए भी रेडी नहीं होगा, ठीक है। तो ये अगर फेल हो जाता है हर स्टेज में, बेबी के जो स्टेज में होनी चाहिए डेवलपमेंट वो नहीं उनको अडॉप्ट कर पाता, तो उसका इफेक्ट उसके आने वाली स्टेजेस में भी पड़ता है। इसके विपरीत अगर वो उन टास्क को फुलफिल कर लेता है, ठीक है, मतलब अगर बच्चे को सही टाइम पर वो चलना सीख रहा है, सही टाइम पर वो दौड़ना सीख रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा है, जो छोटे बच्चों में जितना वो पटर पटर करते हैं वो करने लगता है, तो वो क्या है, ये अगर वो फुलफिल करने लगता है तो इससे लीड टू सक्सेस
सक्सेसफुल एंड हैप्पीनेस, ठीक है, वो सक्सेस की तरफ बढ़ता है और हैप्पीनेस खुशहाली की तरफ बढ़ता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, रेडी टू फर्दर टास्क, और इससे वो आगे आगे के टास्क के लिए भी क्या रहता है, रेडी रहता है, ठीक है, और आगे के टास्क के लिए भी रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आप डेवलपमेंटल टास्क की बात कर रहे हो तो हर स्टेज के अपने डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। उन डेवलपमेंट टास्क को अगर आप अचीव कर लोगे तो आपके लिए आगे के टास्क अचीव करना और भी आसान होगा और आप हैप्पी और कॉन्फिडेंट बच्चा बनेगा। अगर आप उसी स्टेज को नहीं अचीव कर पाओगे तो आप अनहैप्पी और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो एक इसमें से ये वाला हैवी गर्ट वाला जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि डेवलपमेंटल टास्क वर्ड किसने दिया था, तो हैवी गर्ट ने दिया था, ठीक है। समझ में आ गया, डेवलपमेंटल माइलस्टोन और डेवलपमेंटल टास्क दोनों एक ही चीज़ें हैं वैसे मेन, ठीक है। अब ये हमारा जो आज था ये हमने थोड़ा सा डेवलपमेंट इस पे जो इंट्रोडक्शन पार्ट पे बात की है। अब हम नेक्स्ट क्लास से अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।